प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हरियाणा पुलिस ने अल-फलाह विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में पाकिस्तान के ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा की आज से शुरुआत। भारत और इसराइल ने मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होने के कारण विशेष है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी संघ 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के विषय एकजुटता, समानता और निरंतरता पर श्री मोदी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली और रियो डी जेनेरो में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलनों के परिणामों को महत्व दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, IBSA के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने को उत्सुक हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों से मिलने की भी उत्सुकता व्यक्त की। दक्षिण अफ्रीका की यह उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 2016 में दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय यात्रा की थी। वर्ष 2018 और 2023 में प्रधानमंत्री ने 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जोहान्सबर्ग में हमारी संवाददाता ने बताया है कि किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है। समिट में प्रधानमंत्री G20 एजेंडा पर भारत का नजरिया रखेंगे। प्रधानमंत्री के समिट के तीनों सेशन में बोलने की उम्मीद है। G20 समिट के अलावा प्रधानमंत्री भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के मीटिंग में भी शामिल होंगे और दुनिया के कई नेताओं के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भारत के हाई कमिश्नर प्रभात कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का द्वारा न केवल G20 के लिए बल्कि विपक्षी संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। I am happy that Prime Minister is coming. प्रधानमंत्री के दक्षिण अफ्रीका आने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। प्रधानमंत्री का दक्षिण अफ्रीका आना और G20 की अध्यक्षता के पहले चक्र का समापन भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ लोग प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। People are looking forward for Prime Minister coming here. अफ्रीकी की धरती पर हो रही पहली G20 समिट में भारत की भागीदारी ग्लोबल साउथ और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में उसकी पार्टनरशिप के प्रति उसके लगातार कमिटमेंट को दिखाती है। असोनियो, आकाशवाणी समाचार, जोहान्सबर्ग। हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। लाल किला के पास हुए विस्फोट मामले में विश्वविद्यालय से जुड़े कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद यह कदम उठाया गया है। विशेष जांच दल में 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 1 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक शामिल हैं। ये दल विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने विशेष जांच दल के बारे में बताया कि यह दल विश्वविद्यालय की आतंकी गतिविधियों के जांच का निर्देश दिया गया है। विशेष जांच दल को आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग और विस्फोटकों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। आतंकी मॉड्यूल में आसपास के गांवों के लोगों की भूमिका पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लाल किला आतंकी घटना में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने कहा कि पटियाला हाउस अदालत के आदेश पर चारों आरोपियों को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और मुफ्ती इरफान अहमद तथा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने कल लुधियाना में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित एक पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मॉड्यूल के 2 आरोपी पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं।
लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने खुलासा किया कि दोनों को उनके विदेशी आकाओं ने पंजाब में शांति भंग करने के लिए सरकारी इमारतों और अन्य जगहों पर ग्रेनेड हमले करने का काम सौंपा था। उनके पास से 2 चीन में बने हथ गोले, 5 अत्याधुनिक पिस्तौलें और लगभग 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके 3 साथी पहले से ही लुधियाना पुलिस की हिरासत में हैं। उनमें से एक आरोपी मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार का साथी था। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और इसराइल ने तेल अवीव में मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इसराइल के उद्योग मंत्री नीर बरकत ने इन शर्तों पर हस्ताक्षर किए। श्री गोयल ने कहा कि इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नया रूप देना है। उन्होंने कहा कि व्यापार, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक संतुलित, व्यापक और आपसी रूप से लाभकारी समझौते पर बातचीत आसान बनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। श्री गोयल ने कहा कि प्रस्तावित समझौता वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर बाजार पहुंच, निवेश और व्यापार के अवसर खोलेगा। श्री नीर बरकत ने भारत के साथ उद्यम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। श्री बरकत ने कहा कि भारत भविष्य में एक महान वैश्विक शक्ति बनेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार, अंतरिक्ष तथा ऊर्जा सहित भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 16वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की रूपरेखा संवाद में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर चल रही वार्ता शीघ्र पूरी हो जाएगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे कल से 2 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पहली रेलगाड़ी पटना साहिब से और दूसरी पुरानी दिल्ली से चलेगी। पाकिस्तान में आज तड़के भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.2 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 135 किलोमीटर की गहराई पर था। और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। नरेंद्र मोदी सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर घटाने के बाद 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया गया है। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। इस श्रृंखला में आज हम नई जीएसटी दरों से कृषि क्षेत्र में नागरिकों को सहायता की जानकारी दे रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों ने कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों से खेती में इस्तेमाल होने वाले सामान, मशीनरी और अन्य गतिविधियों पर लगने वाला जीएसटी कम हुआ है, जिससे देश भर के लाखों किसानों के लिए खेती करना अधिक आसान और किफायती बन गया है। अब अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरक कच्चे माल पर 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लग रहा है। इससे किसानों की सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध हो रही है। इसी तरह मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की सेहत सुधारने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी 5% जीएसटी वाली श्रेणी में रखा गया है, जिससे वे किसानों के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। इसके अलावा कृषि मशीनरी के क्षेत्र में भी राहत दी गई है। 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी को 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों को आधुनिक मशीनें खरीदना आसान हो गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बेंगलुरु के पूर्व वैज्ञानिक बी नारायण स्वामी ने केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि टैक्स में कमी से देश भर के किसान परिवारों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सुधार कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद कर रहे हैं। ये जीएसटी सुधार किसानों की आय बढ़ाने, सहकारिताओं को मजबूत करने और आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समर्थ और रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल शाम गोवा में रंगारंग कार्यक्रम और धूमधाम से शुरू हुआ। उद्घाटन परेड का विषय भारत एक सुर था, जिसमें लोक कलाकारों ने पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव में आज से लेकर अगले 8 दिन तक 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी।
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हुई परेड के साथ शुरू हुआ उद्घाटन समारोह इस वर्ष सभी के लिए नया अनुभव रहा। परेड के बाद दुनिया भर के सिनेमा का जश्न मनाती 12 राज्यों की 12 झांकियां निकाली गयी। परेड के स्वागत के लिए गोवा की सड़कें रंगीन झालरों से जगमग थी, तो वहीं पणजी की फिजाओं में मुंबई से आया मेरा दोस्त और गोडा चो पाव जैसे गाने गूंज रहे थे। कार्टून फिल्मों के पोस्टर के साथ परेड में कार्टून खरीदारों की धूम रही। छोटा भीम, चुटकी और मोटू पतलू जैसे लोकप्रिय कार्टून खरीदार भी परेड में शामिल थे। आयोजन स्थल पर शोले फिल्म में इस्तेमाल की गई बुलेट भी प्रदर्शित की गई है, जो सेल्फी लेने के शौकीन लोगों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकिंग डेस्टिनेशन बन रहा है और वे गोवा को भारत की रचनात्मक राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए गोवा के फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सशक्त बनाया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में अनुपम खेर, नंदमुरी बालकृष्ण, मनोज जोशी, जैकी श्रॉफ, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और शेखर कपूर जैसे कलाकार तथा फिल्म निर्माताओं की उपस्थिति रही। सिनेमा में 50 वर्ष पूरा करने के लिए मशहूर तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। फिल्मोत्सव में आज कई शानदार फिल्में देखने को मिलेंगी, जिनमें वुमेन एंड चाइल्ड, नो अदर चॉइस, गमन, माय मेलबर्न, द फैमिली मैन और 1942 अ लव स्टोरी जैसे शानदार फिल्में शामिल हैं, जिसके लिए लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में जन्मी मुखी चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है। एक रिपोर्ट। भारत में जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर कूनो के वन कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में चीतों की वापसी की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी, जब नामीबिया से 8 चीतों को कूनो लाया गया था और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें जंगलों में छोड़ा था। लगातार हो रहा सफल प्रजनन और बढ़ती संख्या साबित करती है कि वैज्ञानिक योजना और मजबूत निगरानी से विलुप्त वन्य जीवों की वापसी संभव है। आकाशवाणी भोपाल से मैं विपिन मिश्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद मुकेश। सर्वोच्च न्यायालय में विधेयकों को मंजूरी के मामले पर सुनवाई की खबर सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं हो सकती। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, डेडलाइन नहीं पर गवर्नर बिल नहीं रोक सकते। अमर उजाला लिखता है, राष्ट्रपति की ओर से मांगे गए संदर्भ पर संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। जनसत्ता का शीर्षक है, मोदी की मौजूदगी में नीतीश ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ। वीर अर्जुन ने दिया है, नीतीश ने फिर संभाली बिहार की कमान। हरिभूमि ने लिखा है, सम्राट सिन्हा डिप्टी सीएम बने, 1 मुस्लिम, 3 महिलाएं और 3 नए विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल। दैनिक भास्कर ने कार्रवाई शीर्षक से लिखा है, ईडी का आरोप, वाड्रा ने अपराध की कमाई से करवाया लंदन में भंडारी के घर का काम। संजय भंडारी केस में वाड्रा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल। ईडी की बड़ी कार्रवाई शीर्षक से देशबंधु ने लिखा है, अनिल अंबानी ग्रुप की 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त। पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों से ज्यादा घातक है ये बुद्धिजीवी, दिल्ली ब्लास्ट में 4 और आतंकी गिरफ्तार। पत्र ने दिया है, पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं मानता अमेरिका। जनसत्ता का कहना है, अमेरिका भारत को देगा जेवलिन मिसाइल, सैन्य ताकत होगी मजबूत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, समुद्र के रहस्यों को खंगालेगा भारत का पहला मानवयुक्त समुद्र मिशन। समुद्रयान 2 वैज्ञानिक रमेश राजू और जतिंदर पाल सिंह अगले वर्ष समुद्र की गहराइयों में सफर पर होंगे रवाना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हरियाणा पुलिस ने अल-फलाह विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में पाकिस्तान के ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा की आज से शुरुआत। भारत और इसराइल ने मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।